चलिए, तो फिर डाइपोल मोमेंट की बात हम कर रहे थे, तो हमने पढ़ा था कि यार डाइपोल मोमेंट आखिर क्या बताता है। तो डाइपोल मोमेंट ये बताएगा कि किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना आयनिक कैरेक्टर है। डाइपोल मोमेंट क्या बताएगा? किसी भी आयनिक कंपाउंड में, सॉरी कोवेलेंट कंपाउंड में कितना परसेंट आयनिक कैरेक्टर है। ठीक है, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है। तो अगर कोई मॉलिक्यूल आया, तो मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो दो तरह के होते हैं। एक होता है डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, एक होता है आपका पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल अगर है और आपको उसके अंदर बताना है कि क्या वो पोलर है या नहीं है। पोलर होने का मतलब होता है उसमें कुछ ना कुछ डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएंगे और वो कुछ ना कुछ आयनिक कैरेक्टर रखेगा। इसको, इस तरह के मॉलिक्यूल्स को कहा जाता है पोलर। तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल में तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस से, कि अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस क्या है, 0, तो मॉलिक्यूल क्या होगा, नॉन पोलर। जैसे H2, Cl2, Br2, ये सब क्या है, नॉन पोलर। और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस इज नॉट 0, तो फिर वो आएगा पोलर। जैसे मान लीजिए मैंने कहा HF, HCl, HBr और HI। ठीक है, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो ये क्या होगा, पोलर, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस 0 नहीं है, यहाँ डिफरेंस 0 नहीं है। क्लियर है? यहां पर आया ना, यहां डिफरेंस 0 नहीं है। क्लियर? अब पॉली एटॉमिक की बात कर लेते हैं। पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है कि हमें म्यू निकालना पड़ेगा, डाइपोल मोमेंट, म्यू नेट, यानी कि जो बहुत सारे बॉन्ड्स होंगे उन सबका डाइपोल मोमेंट निकालेंगे, उसको कहते हैं नेट, नेट डाइपोल मोमेंट। वो मैं सिखाऊंगा अभी, है ना। अगर म्यू नेट 0 है तो उस मॉलिक्यूल को क्या कहेंगे हम, नॉन पोलर। और अगर म्यू नेट 0 नहीं है तो उसको कहेंगे हम पोलर। तो इस तरह से हम किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर पोलर या नॉन पोलर निकाल सकते हैं। क्या बोला, जल्दी बताओ मैंने? इस तरह से हम किसी के अंदर भी पोलर और नॉन पोलर निकाल सकते हैं। क्लियर सबको? अब देखो इधर कैसे निकालेंगे वो मैं आपको सिखाता हूं। जैसे हमने कहा कि यार BeCl2 क्या है, प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? क्या बोला उसने, बताओ कि BeCl2 पोलर है या नॉन पोलर है ना। तो अब आपको मैंने सिखाया था कि यार जब भी डाइपोल मोमेंट निकालना हो तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ होती है। तो ये लेस से मोर गए, कहां से कहां गए, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये लेस से मोर। तो अब लेस से मोर गए तो इसका म्यू क्या आया, 0। म्यू 0 आया तो क्या हुआ, ये नॉन पोलर। म्यू 0 आया तो क्या हुआ, नॉन पोलर। अब अगर मैं इसकी जगह क्या ले लूं, मान लो मैंने लिया SO3। अब ये 3 वेक्टर हैं एक दूसरे से 120 पे, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एक वेक्टर, दूसरा वेक्टर और ये तीसरा वेक्टर। अगर ये 3 वेक्टर आ गए तो इसका मतलब क्या है, म्यू 0। ये भी क्या हो गया, नॉन पोलर। आया ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह C�BO लेता है ऐसे, अब ये डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल आ गया। डाई एटॉमिक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस देख के बताओ, डिफरेंस है क्या, हाँ है, कार्बन की 2.5 है, ऑक्सीजन की 3.5 है, तो चेंज तो आ गया। तो यानी कि डाई एटॉमिक है, म्यू नॉट 0, ये क्या हो गया, पोलर। अब इसी तरह SO3 की जगह यहां पर क्या आ गया, SO2। ये ऐसे बनाते हैं ना, इसका मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में है लोन पेयर। वैसे भी हम सबको पता है कि लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में ही रहेगा, लोन पेयर है। अब जब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल को बनाते हैं तो इसमें मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की जो प्रोबेबिलिटी है
वो कहाँ होगी? बड़ी लोब में। यानी इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? बड़ी लोब में, तो उसका जो डायरेक्शन होगा वो भी इधर ही आएगा, और ये कैंसिल नहीं होगा इससे, क्योंकि यहाँ बहुत कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। तो एक थ्योरी बन गई आपके पास कि हाइब्रिड ऑर्बिटल में जब लोन पेयर रहेगा तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगी। दोबारा बोलो, कहां होगी? जब लोन पेयर हाइब्रिड ऑर्बिटल में होगा तो उसकी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम होगी। तो ये अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम आएगी, है ये बाहर की तरफ जा रही है, आया ना? अब इन दोनों का वेक्टर देखो, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर, लेस से मोर, ठीक है। तो क्या ये लोन पेयर वाला वेक्टर इन दोनों से कैंसिल होगा? नहीं, इन दोनों से कैंसिल नहीं होगा, तो म्यू क्या आएगा? नॉट जीरो। यानी SO2 कैसी होगी? पोलर। तो बड़ा इंटरेस्टिंग आ गया, SO3 नॉन पोलर गैस है बट SO2 पोलर गैस है, एक्सप्लेन वाई। तो अब तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो ना यार, SO2 का म्यू नेट जीरो नहीं हो रहा, बट उसका हो रहा है। जिसका जीरो होगा वो नॉन पोलर, जिसका नहीं हो रहा वो पोलर। ठीक, अगला बताओ। क्लियर? अब इधर देखो, SO2 के बाद अगर हम बात करें CH4 की, ये टेट्राहेड्रल है, इसका वेक्टर एक इधर जाएगा, इसका वेक्टर एक इधर आएगा, इसका वेक्टर एक इधर आएगा, इसका वेक्टर एक इधर आएगा। क्लियर? तो ये वेक्टर्स आ गए चार वेक्टर्स आने के बाद अब इनका रिजल्टेंट निकालेंगे, इसका और इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये आएगा बीच में ऐसे, और इन दोनों का वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ऐसे। तो नेट वेक्टर क्या हो गया? जीरो। आया ना? नेट वेक्टर क्या हो गया? जीरो। देखो कैसे 3D में समझते हैं। देखो ये 3D में, ये 4 बॉन्ड है मेरे पास, क्लियर? अब आप देखो, इसका जो एक वेक्टर होगा और इसका जो वेक्टर होगा उसका रिजल्टेंट ये आ रहा है, देखो 3D में। इसका और इसका जो वेक्टर आएगा 3D में वो इधर आएगा, तो ये इसका वेक्टर हो गया और ये एक इधर इसका वेक्टर हो गया। कैंसिल हुए नहीं हुए? तो ये नॉन पोलर होगा। तो CH4 कैसा हुआ? नॉन पोलर। यानी कि अगर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है और 4 बॉन्ड है और सारे सराउंडिंग एटम सेम है, देखो ध्यान से, सारे सराउंडिंग एटम सेम है तो वो नॉन पोलर है। लेकिन अगर एक भी आपका यहां पर चेंज कर दिया, लाइक मैंने फ्लोरीन ले आया मैं, तो अगर मैं यहां पर फ्लोरीन ले आया तो उस कंडीशन में सोचो क्या होगा? वो वेक्टर होगा, ये कैंसिल नहीं होगा इन तीनों से, तो फिर वो पोलर हो जाएगा मॉलिक्यूल। तो यानी टेट्राहेड्रल में तभी आपका नॉन पोलर बोलेंगे जब वो सारे एटम सेम हो। अब इसकी जगह अपन ने ले लिया अमोनिया। लोन पेयर आती तो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम कर दिया। बाकी के वेक्टर्स देखो, NH, NH और NH। सोचो लेस से मोर जाते हैं तो लेस से मोर जाएंगे। क्लियर? ये आ गया। अब ये क्या हुआ? म्यू नॉट जीरो, तो पोलर। ठीक है, अगर मैं इसकी जगह दूसरा लेता, यहां पर ये ले लेता मैं F ले लेता, तो ये तो इधर जा रहा ऊपर, अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। अब लेस से मोर जाएगा तो लेस नाइट्रोजन हो गया, इधर से इधर जाएगा वेक्टर, ये नीचे की तरफ जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है, कैंसिल होगा कुछ ना कुछ। तो यहां पर भी म्यू तो वैसे जीरो नहीं होगा, ठीक है, तो ये भी पोलर ही होगा। अब आपसे एक सवाल पूछा जाएगा, ये भी पोलर ये भी पोलर, क्लियर? तो क्वेश्चन पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग has higher mu? NH3, NF3, A option, B option NH3, NF3, C option NH3, NF3, चौथा ऑप्शन नन। अब आप बताओ
क्या आंसर आएगा जल्दी बताओ, कौन इनमें से ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा, कौन ज्यादा डाइपोल मोमेंट रखेगा? देखो यहां अगर देखोगे तो सारे वेक्टर ऐड हुए हैं, यहां अगर देखोगे तो ये वेक्टर कैंसिल हुए हैं, कुछ कैंसिल हुआ, तो यहां जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर का वो कम आएगा, यहां जो आएगा मैग्नीट्यूड वो ज्यादा आएगा। आया ना? जल्दी बताओ क्या बोला मैंने, यहां जो होगा वो मैग्नीट्यूड ज्यादा आएगा, यहां जो होगा वो मैग्नीट्यूड कम आएगा, तो इसका मतलब NF3 का कम आएगा, NH3 का ज्यादा आएगा। अब एक सवाल इसमें और बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है? ये तो होता है डाइपोल मोमेंट म्यू नेट पूरे मॉलिक्यूल का, और एक वर्ड और होगा बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। एक वर्ड और क्या होगा बताओ? बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। एक और क्या होगा जल्दी बताओ? बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। एक और क्या होगा जल्दी बताओ? बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, इसका मतलब समझना, जैसे मैंने लिया NH3 तो यहां पर आएगा ये NH और ये आएगा NF। ध्यान से सुनना, एक बॉन्ड का अगर मैं डाइपोल मोमेंट निकालता हूं तो इसे कहते हैं बॉन्ड डाइपोल मोमेंट। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, और ये डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी डिफरेंस। बॉन्ड डाइपोल मोमेंट सिर्फ डिपेंड करेगा इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पर, बट म्यू नेट डिपेंड्स अपॉन टोटल बॉन्ड डाइपोल मोमेंट का जो वेक्टर होगा, वेक्टर सम पर डिपेंड करेगा। नोट करके लिख लेना क्या, बट जो म्यू नेट होगा वो सारे बॉन्ड का जो वेक्टर सम आएगा मॉलिक्यूल का, उस पर डिपेंड करेगा मॉलिक्यूल का नेट, ठीक है? अब इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3 है, इसकी 2.1 है, इसकी कितनी होती है 3 और इसकी 4। डिफरेंस निकालना जरा, तो यहां डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 0.9, यहां डिफरेंस निकालोगे तो कितना आएगा 1। किसका ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आ रहा है? उसका। तो इसका मतलब क्या होगा, क्वेश्चन पूछा ऑर्डर ऑफ बॉन्ड डाइपोल मोमेंट, तो NF का ज्यादा होगा, यानी कि नया सवाल बन गया है। तो डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 इज हायर देन NF3। दोबारा बोलना, डाइपोल मोमेंट ऑफ, दोबारा बोलो, डाइपोल मोमेंट ऑफ NH3 कम है NF3 से, बट डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 कम है NH3 से, बट बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ NF ज्यादा है किससे? NH से। यानी कि डाइपोल मोमेंट ऑफ अमोनिया ज्यादा होगा, बट बॉन्ड डाइपोल मोमेंट ऑफ NF3 में ज्यादा होगा। तो ऐसे सवाल आएंगे, दोनों को अच्छे से समझ के करना। फिर बोल रहा हूं, बॉन्ड डाइपोल मोमेंट किस पे डिपेंड कर रहा है? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी के डिफरेंस पे, और टोटल म्यू जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है? वेक्टर्स पे, ठीक है? तो दो सवाल आएंगे अलग अलग। इसी तरह से जब हाइब्रिड ऑर्बिटल की बारी आई थी तो अभी मैंने बताया था कि वेक्टर सम बाहर की तरफ आएगा, तो नोट करके लिखो कि इफ लोन पेयर प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, इफ लोन पेयर इज प्रेजेंट इन हाइब्रिड ऑर्बिटल, देन डायरेक्शन जो है वो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सेंट्रल एटम। बट अब बात कर रहे हैं अपन किसकी? प्योर ऑर्बिटल की।
देखो प्योर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी प्रोबेबिलिटी हर डायरेक्शन में मिलती है। प्योर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल मिलती है। प्योर ऑर्बिटल जो होता है उसकी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल मिलती है, हर जगह इक्वल मिलती है। हर जगह अगर इक्वल मिलेगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लो इसका वेक्टर इधर आया तो जितना वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा उसी समय उसका इतना भी होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो इक्वल है चारों तरफ। उतना ही इसका वेक्टर डायरेक्शन इधर होगा तो उतना ही इधर होगा, यानी ओवरऑल कैंसिल हो जाएगा। ओवरऑल क्या होगा, कैंसिल। इधर देखो इसी तरह से इसकी भी प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल होगी, इसकी भी प्रोबेबिलिटी हर जगह इक्वल होगी। देखो इधर अगर इधर जाएगा तो इधर आएगा, सेम उतना इधर आएगा और उतना इधर आएगा, मतलब इधर प्रोबेबिलिटी जितनी है उतनी इधर है, तो जो वेक्टर इधर होगा वो वेक्टर इधर होगा, इधर जितनी वेक्टर होगी उधर इतनी होगी, क्योंकि प्रोबेबिलिटी इक्वल होती है हर जगह, तो ये कैंसिल हो जाएगा। लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ प्रोबेबिलिटी जितनी है उतनी यहाँ थोड़ी है, तो ये जो नीचे वाला वेक्टर है वो उसको कैंसिल थोड़ी करेगा, तो नेट वेक्टर ये आएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में तो डायरेक्शन दी जाती है लोन पेयर की, लेकिन अगर प्योर ऑर्बिटल में हो अगर फिर डायरेक्शन नहीं देंगे। इसके एग्जांपल्स आएंगे अभी आगे, अभी बस थ्योरी समझ में आ गई कि लोन पेयर अगर प्योर ऑर्बिटल में हो तो उसका डायरेक्शन नहीं काउंट होता, हाइब्रिड में हो तो काउंट होता है। ठीक है, और आपको सब में करना है, क्योंकि जब तक कुछ नहीं कह रहा तब तक वो हाइब्रिड में ही है लोन पेयर। ठीक है, तो आपको कोई कंफ्यूजन नहीं आएगा। नोट करके लिख लेना यहाँ कि प्योर ऑर्बिटल में डाइपोल मोमेंट जो होता है उसकी डायरेक्शन जीरो होती है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती है, जीरो मानता है डाइपोल मोमेंट। ठीक है, प्योर ऑर्बिटल में। अब बात आई अमोनिया के बाद वाटर की। चलो वाटर की बात कर लेते हैं। एक वेक्टर ये होगा, एक ये होगा, लेस से मोर, तो ये लेस से मोर सारे ऐड हो जाएंगे। ये म्यू जीरो आएगा क्या, नो। तो वाटर कैसा होता है, पोलर। ठीक है, अब क्वेश्चन फिर पूछ लिया, कंपेयर म्यू इन H2O एंड OF2। अब इन दोनों में से किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है आपको ये बताना है। सोचो, आप ही सोच सकते हो। चलो बताओ किसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा है। देखो वापस भाई इसका तो इधर जा रहा है लेस से मोर, इसका अपोजिट मार रहा है, यानी कि इनके जो वेक्टर्स हैं उसको कुछ अपोज करेगा, ये दोनों तो उधर जाएंगे ऊपर और ये दोनों का नीचे, तो कुछ कैंसिल करेगा, इन दोनों का तो ऐड ही होगा, तो इसका ज़्यादा होगा। तो ऐसे सवाल बहुत छोटे छोटे आएंगे तो कर लेंगे, तो ये वाटर वाला भी हो जाएगा आपसे। अगला देखो PCl5, यहाँ देखो ये वेक्टर कैंसिल होगा, हाँ, और ये तीन वेक्टर 120 पे ये भी कैंसिल होंगे, हाँ। क्लियर, तो क्या होगा, म्यू जीरो नॉन पोलर। लेकिन अगर एटम अलग कर दिए तो फिर कुछ हो जाएगा, ठीक है, चेंज हो जाएगा। अगला देखो SF4, ये तो कैंसिल हो रहा होगा इससे, ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, लेकिन ये दोनों तो कैंसिल हो रहे होंगे, लेकिन ये लोन पेयर कैंसिल नहीं कर रहा होगा इसको, इसका मतलब म्यू नॉट जीरो, तो ये पोलर हो जाएगा। देखो यहां पर दो लोन पेयर है और ये वेक्टर बॉन्ड पेयर है, कैंसिल वैसे भी नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉट जीरो, पोलर।
अब बताओ XCF6 तो क्या होगा? तीन लोन पेयर 120 पर है तो जीरो हो जाएगा ये। दोबारा बोलो, 3 लोन पेयर 120 पर हैं तो क्या हो जाएगा? कैंसिल। और ये दोनों एक दूसरे से 180 पर हैं तो भी कैंसिल, जीरो, नॉन पोलर। क्लियर? तो ये आपके टीबीपी ज्योमेट्री की पोलैरिटी आ गई। क्लियर? देखो लोन पेयर 3 आ गए। अगर एक सवाल पूछे कि लोन पेयर का नंबर क्या हो जिससे डायपोल मोमेंट 0 हो सकता है, तो ध्यान रखना लोन पेयर अगर 0 हो तो भी आपका ये नॉन पोलर होगा। क्यों? क्योंकि ये 180 पे हो जाएंगे। और लोन पेयर अगर 3 हो तब भी 180 पे आएंगे तो 0 होगा। यानी कि लोन पेयर अगर 0 हो तब भी नॉन पोलर, और लोन पेयर 3 हो जाए तब भी नॉन पोलर। ठीक है? इस तरह के सवाल की लैंग्वेज से पकड़ना आप, तो अपने आप आ जाएगा। यानी सवाल ऐसे होगा जैसे ए, ठीक है, फिर ई, फिर एल। क्लियर? ऐसा कुछ दे देगा वो। एल मतलब हो गया लोन पेयर, ये हो गया सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम। तो अब उसने क्या करा आपको पता है? उसने कहा देखो ये सेंट्रल एटम ए है, सराउंडिंग एटम 2 है, 2 है ना, और यहां एन लगा देगा। अब आपको बोलेगा फाइंड द नंबर ऑफ, सॉरी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन in which molecule is non polar। ठीक है? अब उसने पहला ऑप्शन दिया n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 3। दूसरा ऑप्शन दिया n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 3। सी ऑप्शन दिया n इज इक्वल टू 0 और n इज इक्वल टू 2, और डी ऑप्शन दिया ऑल। अब सोचो कैसे सोचते हैं इसको, मैं बताता हूँ। ए तो सेंट्रल एटम हो गया, ई 2 एटम होंगे, और एल जो है वो, अब यहां पर ये वाला मॉलिक्यूल तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ई तो 2 एटम है। यहां पर भी ये मॉलिक्यूल तो हो नहीं सकता क्योंकि ई तो 2 एटम है। यानी आपको 2 एटम वाला ही चुनना है कोई। अब 2 एटम वाला ये रहा एक तो, और इसमें लोन पेयर कितने हो सकते हैं? 3, जिसमें 0 हो, ये रहा। और एक यहां पूरा लोन पेयर ही हट जाए तभी हो सकता है वो BeCl आएगा ऐसे। तो 0 हो सकता है और 3 हो सकता है, तभी नॉन पोलर होगा। क्लियर? तो इसका मतलब इस तरह के सवाल आपसे पूछेंगे थोड़ा सा, मतलब ये मैंने बहुत रफ सवाल बनाया, उसकी प्रॉपर लैंग्वेज आएगी। मैंने सिर्फ एक हिंट और आइडिया दिया है कि आप कैसे सोचेंगे सवालों को। क्लियर? तो इस तरह से लिखा हुआ आएगा तो फील कर लेंगे क्या लिख रहा है वो। सेंट्रल एटम, सराउंडिंग एटम, लोन पेयर। नोट करो इसको। ऑक्टाहेड्रल ले लो, SF6। ये अगर आप इस ऑक्टाहेड्रल को देखेंगे आप तो क्या होगा ये SF6। अगर आप देखोगे तो इसका म्यू क्या आएगा? 0। क्यों? सारे वेक्टर एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। अगला लो IF5, देख के बताओ। ये आपका म्यू 0 नहीं हो सकता क्योंकि इसका वेक्टर इससे कैंसिल नहीं होगा, तो ये तो क्या आ जाएगा? पोलर। ये देखो, ये आपका लोन पेयर इधर, ये लोन पेयर इधर, कैंसिल कर देगा। ये चारों वेक्टर भी एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, आया ना? वो देखो ऊपर नीचे लोन पेयर है, आपस में कैंसिल करेंगे, और ये 4 आपस में कैंसिल कर रहे हैं। क्लियर? तो ये म्यू 0 हो जाएगा।
नॉन पोलर। अब IF7 की बात करो, ये I 1 2 3 4 5, ये 6 और ये 7। ये आ गया क्लियर। तो यहां देखेंगे आप तो क्या होगा, ये और ये आपस में कैंसिल होंगे, ठीक है। और ये पांचों 72 पर है, तो ये पांचों भी 72 पर आपका आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों का रिजल्टेंट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो सारे आपस में एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। 360 पर है ये, कहां पर है ये, 360 पर, तो ये आपस में सारे क्या हो जाएंगे, कैंसिल। क्लियर। तो ये म्यू आएगा 0, नॉन पोलर। तो IF7 कैसा होगा, नॉन पोलर। अब अगर मैं मान लीजिए ये वाला बनाता XC, यहां भी लोन पेयर, यहां भी लोन पेयर, ये आपका XCF5 माइनस है मान लो ये, तो दोनों लोन पेयर 180 पर कैंसिल हो रहे हैं और ये पांचों 72 पर भी कैंसिल हो जाएंगे। तो यानी यहां पर भी म्यू क्या आएगा, 0, और ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। ये भी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। इस तरह से आप किसी भी मॉलिक्यूल में पोलर और नॉन पोलर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए बाकी का नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, अच्छे से इसको लर्न कर लेना, ठीक है।